पीएम मोदी का देशवासियों के साथ हर महीने अपनी बात साझा करने का सिलसिला शुरू हुए 8.5 साल बीत चुके हैं। रेडियो टेलीविजन पर पहली बार 3 अक्टूबर 2014 को प्रसारित हुए कार्यक्रम मन की बात की 100वीं कड़ी को आज प्रसारित किया गया। यह एपिसोड टीवी चैनल, निजी रेडियो स्टेशन और सामुदायिक रेडियो सहित 1000 से ज्यादा रेडियो स्टेशन से प्रसारित किया गया। पीएम मोदी ने इस कार्यक्रम से रोजमर्रा की जिंदगी के कई महत्वपूर्ण पहलुओं को उजागर किया। आज इसी पर करेंगे चर्चा। मेहमान भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले परिचय करवाते हैं। हमारे साथ हैं इस पर चर्चा करने के लिए आलोक वत्स जी हैं, बीजेपी नेता। आलोक जी, बहुत स्वागत है आपका। जावेद अंसारी जी हैं, प्रवक्ता कांग्रेस से। जावेद जी, बहुत स्वागत है। राजलक्ष्मी जोशी जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक। राजलक्ष्मी जी, एक बार फिर से आपका बहुत स्वागत है। और अशोक यादव जी हैं, सपा प्रवक्ता। अशोक जी, बहुत स्वागत है आपका भी। सर, राजलक्ष्मी जी, आप चूंकि नारी हैं, महिला हैं, नारी सशक्तिकरण की बात की पीएम मोदी ने, एक बार नहीं कई बार की। किसानों की बात की, गली गांव शहर, किसान मजदूर, हर किसी की बात की। इतनी सारी बातें की, आपको क्या अच्छा लगा? कुछ बड़ी बातें? संभव जी, ये आज का जो एपिसोड था ये तो बहुत ही खास था। और सबसे मतलब उन्होंने शुरुआत ही की थी महिला सशक्तिकरण से। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के विषय में उन्होंने बात करी थी सबसे शुरुआत में ही। और उन्होंने हर एपिसोड में ऐसे कुछ ना कुछ महिलाओं के विषय में बात की ही है। ऐसे कई उदाहरण हैं जिसमें उन्होंने उनके विषयों को सुना है, उनको प्रोत्साहित किया है, उनको मदद दी है। ऐसे कई उदाहरण हैं। जैसे जो विजया शांति जी की आज बात की थी मणिपुर से, उनसे कन्वर्सेशन हुआ था उनका। और जिन्होंने इको फ्रेंडली वस्त्र वो जो बनाती हैं, और उनका टीम कैसे बढ़ा है, उनको मतलब उनका भी बढ़ावा दिया उन्होंने। वो एक जो उनकी इंडस्ट्री है इको फ्रेंडली टेक्सटाइल्स की, उसको उन्होंने बढ़ावा दिया और महिलाओं को भी उसमें एनकरेज किया है। और उसके बाद आपने मिलेट्स कैफे की बात सुनी होगी, जहाँ पे फिर से वहां पर छत्तीसगढ़ में जो उन्होंने एक छोटे से कैफे को कितने अच्छी तरीके से प्रमोट कर दिया प्रधानमंत्री जी ने। जब प्रधानमंत्री मिलेट्स और मिलेट कैफे की बात करते हैं, आप अगर मिले हैं उनके प्रमोटर से, वो जो मिलेट कैफे है, तो बहुत ही मतलब सिंपल लोग हैं वो। और लेकिन आज उनका कैफे इतना प्रसिद्ध हो गया है देश विदेश में। तो ये मतलब ये रीच है, ये जो मन की बात है इसकी, जो देश विदेश में पहुंच रही है। उसके बाद एक छोटी सी बच्ची है जो डल लेक को साफ कर रही थी, जो जन्नत नाम की लड़की, उसके कार्य को भी इतना प्रोत्साहन दिया। एक छोटा सा बच्चा है जो चिड़ियों को पानी देता है। तो पर्यावरण की भी बात करते हैं प्रधानमंत्री जी। ठीक है, तो मैं आपको क्योंकि अकेले बात करना जरूरी नहीं है, उन बातों का लोग कितना अमल में लाते हैं, इस बात को समझना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि मैं राजलक्ष्मी जी आपको जी हाँ बोलिए। एक मैं बात बताना चाहती थी। हाँ। अगर आपने नोटिस किया है कि प्रधानमंत्री जी का काम करने का तरीका क्या है। कि वो क्या करते हैं कि जो एक कनेक्शन बना हुआ है, जो एक नेटवर्क बना हुआ है। जैसे उन्होंने 2018 में एक इंडियन पोस्ट पेमेंट्स बैंक की शुरुआत की थी, जो डाकिया जिनका अभी आजकल उनका काम थोड़ा सा कम हो गया है, उस नेटवर्क का उन्होंने फायदा लिया एक पूरे बैंक सिस्टम बनाने के लिए। उसी तरीके से ये जो आज ऑल इंडिया रेडियो है, जो एक सरकारी जो एक व्यवस्था बनी हुई थी, जिसकी इतने सारे चैनल्स है और जिसका इतना अच्छा रीच है, उसका इतना बढ़िया उन्होंने इस्तेमाल कर दिया। इसमें और कोई भी पॉलिटिकल बात नहीं उठाते हैं, सामाजिक चर्चाएं होती है। तो और ये हर एक व्यक्ति को इसमें उनको चिट्ठी लिखकर उनको अपनी बात बताने की, उनकी उनसे बात करने की एक व्यवस्था है इसमें। राजलक्ष्मी जी, मैं आपके पास आऊंगा, और भी सवाल हैं, क्योंकि बदलाव को लेकर भी मैं आपसे समझना चाहूंगा। इसको लेकर राजनीति क्यों हो रही है, क्यों निशाना साधा जा रहा है, क्यों यहाँ पर परिवर्तन की बातें कही जा रही हैं, क्यों इसे जुमला बताया जा रहा है? बहुत सारी रिपोर्ट में रिसर्च दिखाई, एक रिसर्च मैं भी बताता हूँ। आरटीआई से खुलासा हुआ है कि एक एपिसोड में 8 करोड़ 30 लाख रुपए खर्च हुए हैं। तो 100 एपिसोड हो गए, तो आप लगा लीजिए कितना खर्च हुआ है, लगभग 800 करोड़ रुपया। तो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं आप, और गरीब जनता का टैक्स पेयर का पैसा अपनी बात सुनाने में 800 करोड़ रुपया आपने फूंक दिया। आपको तो पूरा देश वैसे ही जानता है, सुनता है। तो फिर ये मन की बात
कार्यक्रम में आपकी क्या उपलब्धि है? राजलक्ष्मी जी हमारे साथ बनी हुई हैं। राजलक्ष्मी जी, चूंकि इससे पहले हम चर्चा कर रहे थे तो यहाँ पर तमाम विपक्षी नेताओं ने यह कहा कि जो बातें कही गई हैं वो ठीक उससे उलट नजर आती हैं कि महिलाओं को लेकर कुछ काम नहीं किया गया। महिलाएं किस तरह से असहाय महसूस करती हैं, असुरक्षित महसूस करती हैं, नारी सशक्तिकरण की केवल बातें की जाती है, उस पर अमल नहीं लाया जाता। और दूसरी ओर मजदूर किसानों की भी बात कही जाती है, लेकिन मजदूरों किसानों को दबाया जाता है, कुचला जाता है। क्या ये बातें सही नजर आती हैं? संभव जी, मैं सबसे पहले एक चीज को स्पष्ट करना चाहती हूँ। जावेद जी जो आरटीआई की एक विषय के बारे में बात कर रहे थे, ये आरटीआई जो जिस व्यक्ति ने डाला था उसका नाम है अनिकेत गौरव। उस आरटीआई के विषय में कम से कम पूरी बात तो बता देते जावेद जी, कि उसमें उन्होंने जो कहा था कि 8.3 करोड़ रुपीस इसकी कॉस्टिंग हुई है ऑल इंडिया रेडियो को, लेकिन उसमें उनको फायदा भी हुआ है 35 करोड़ की। मतलब कम से कम उनको 27 करोड़ की उनको जावेद जी सुन रहे हैं, फायदा हुआ है। तो मुस्कुरा रहे हैं, पूरा मुस्कुरा रहे हैं जावेद जी। कितने आसानी से भूल गए उन्होंने। मतलब आधी अधूरी उन्होंने विषय सुना और उन्होंने इधर आके आपके इतने बड़े चैनल पे आने से पहले कम से कम पूरी बात को स्पष्ट तो कर देते, है ना जावेद जी? ऐसे मतलब क्यों आप ऐसा अपना नाम खराब करते हैं? देखिए जो एयर इंडिया रेडियो की अभी आज मतलब जो ऑलमोस्ट मतलब कोई सुनता ही नहीं था अभी ऑल इंडिया रेडियो, क्योंकि अभी आजकल टीवी और यूट्यूब और ऐसे चीजों की वजह से ऑल इंडिया रेडियो का जैसे वो बिजनेस ठप था, तो उसको इतनी बढ़ोतरी मिली है इस प्रोग्राम के वजह से और उनको फायदा भी हुआ है। और ये इस बात को एक आधी अधूरी खबर जो कांग्रेस फैला रही है उसको ऐसा ना करे। और चूंकि राजलक्ष्मी जी खास बात ये पीएम मोदी ने इस बात का जिक्र किया, जब भी कोई विषय उठाया गया इस माध्यम से तो वो केवल उठाया नहीं गया, वो बल्कि जन आंदोलन बन गया, उसका असर भी देखने को मिला व्यापक तौर पर। संभव जी जवाब दे दूं? जी आ रहा हूं मैं। अभी देखिए ये एक ऐसा माध्यम है जो आप मतलब जितने भी गरीब हो कहीं भी भारत के किसी भी कोने में रह रहे हो उन तक वो बात पहुंच ही जाएगी। उनके पास भले ही इंटरनेट नहीं हो, टेलीविजन नहीं सरल हो, और सस्ता, उन तक ये चीज सरल, सस्ता और ये वाकई में टिकाऊ एक मतलब एक ऐसा माध्यम है कि कहीं पे भी आपको तो पता होगा कि रेडियो वेव्स के माध्यम से बहुत ही मतलब एकदम सुनसान जगह पे भी आप उसको कम्युनिकेशन कर सकते हो। तो ये एक जावेद जी बोलिए अभी। जावेद जी लक्ष्मी जी ने कहा कि मैंने गलत जानकारी दी। मैंने कोई गलत जानकारी नहीं दी। एक एपिसोड की कीमत जो थी वो 8 करोड़ 30 लाख रुपया थी। तो ठीक है, उन्होंने ये बताया ना कि ये ठीक है, कॉस्ट है, लेकिन फायदा भी हुआ। हाँ, फायदा भी बता रहा हूँ। वो 4 साल का फायदा गिराया उन्होंने 30 करोड़ रुपया। तो ये तो 9 साल हो गए, इसको 100 एपिसोड हो गए। 8 करोड़ अगर एक एपिसोड का खर्च है तो 100 एपिसोड का करोड़, 100 एपिसोड का खर्च जो है वो 800 करोड़ है। तो अभी फायदा तो 40 करोड़ का हुआ है। तो 40 करोड़ ज्यादा है, 800 करोड़ ज्यादा है मैडम। ये एक एपिसोड का फायदा नहीं हुआ है, 8 साल से फायदा हुआ है मोदी सरकार को। ये भी जानकारी आप बताइए। लेकिन घोटाला तो नहीं हुआ इसमें, कोई घोटाला तो नहीं हुआ। 800 करोड़ अपनी बात सुनाने के लिए देश के प्रधानमंत्री खर्च कर देते, तो ये तो घोटाले से कम करोड़ नहीं है। ये कहाँ से जानकारी लेके आए हैं? झूठ मूठ की जानकारी। ये मुझे लगता है ये जानकारी ये देंगे, आलोक जी देंगे। आलोक जी बोलिए अभी। तो 100 एपिसोड का आलोक जी ये तो अंधा भी बता देगा। जानकारी तो ले लीजिए भाई साहब। आलोक जी सही जानकारी दीजिए, बताइए आप। देखिए, कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं रहता है, तो हर मुद्दा विहीन चीज को ये मुद्दा बनाकर पेश करने लगते हैं और चाहते हैं कि इससे हम कुछ पॉलिटिकल माइलेज ले लें। देखिए, ये जो है इन्होंने कहा ना कि जनता ने हमें मैंडेट दिया है, तो जनता ने आपको मैंडेट दिया देश चलाने के लिए। आप किरण रिजिजू जब कहते हैं सुप्रीम कोर्ट की तरफ आंख कर रखते हैं कि हमको जनता ने मैंडेट दिया है, ये बातें होंगी पॉलिटिकल। राजलक्ष्मी जी, एक नॉर्मली मैं आपसे समझना चाहूंगा इस चीज को, जल्दी से आप इसको खत्म कीजिएगा कि रेडियो के जरिए अपनी बात को पहुंचाना, कम्युनिटी तक पहुंचाने अपनी बात को, जो लग रहा था नामुमकिन है उसको मुमकिन करके दिखाया पीएम मोदी ने। कैसे? जी उनका हमेशा एक आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग रहा है, जो
जैसे मैंने कहा कि जो व्यवस्था ऑलरेडी है उसको या तो आप और भी सुधारें या तो आप उसको किसी और तरीके से उसका इस्तेमाल करें। जैसे आप अगर वंदे भारत ट्रेन देखें तो फिर जो 40-50 सालों से जिसका डिजाइन बिल्कुल बदला ही नहीं था और जो लोग समझ रहे थे कि ये तो गरीब देश है, मतलब हमारे देश में तो बस ऐसा ही चलने वाला है हमेशा के लिए, तो उसका पूरी तरीके से उसका एक आकलन चेंज ही कर दिया और उसका उसी तरीके से हर एक व्यवस्था में उसमें एक बदलाव, एक फ्यूचरिस्टिक विजन, जो वो हमेशा बोलते हैं ना कि थिंक लोकल एंड एक्ट ग्लोबल, तो उनका जो विजन है तो वो आत्मनिर्भरता के साथ साथ एक ऐसा है कि जो हम देश में हम एक उदाहरण रखेंगे कि हम हमेशा विश्व हमको इमिटेट करना चाहिए, न कि हम उनको इमिटेट करें, और इसी तरीके से हम विश्व गुरु बन सकते हैं। बहुत धन्यवाद राजलक्ष्मी जी आपका भी, आलोक जी आपका, जावेद जी आपका और अशोक जी आपका बहुत धन्यवाद इस चर्चा में शामिल होने के लिए।